हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है सेमीकंडक्टर, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालकों की व्याख्या कैसे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालकों की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्जा बैंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका वर्गीकरण ऊर्जा बैंड के आधार पर कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड अगर नहीं पढ़ा है तो हम उसकी समरी बता देते हैं। तो ऊर्जा बैंड का मतलब जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, वो चाहे चालक हो, चाहे अचालक हो, चाहे अर्धचालक हो, सब में दो प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं। एक संयोजी बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रहते हैं, और जो अगर बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने का मतलब नाभिक से जो बंधे रहते हैं अट्रैक्शन फोर्स से, उससे फ्री हो जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं चालन बैंड में। चालन बैंड मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, यानी उसको पार करके जाने में संयोजी इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा चाहिए, इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास है संयोजी बैंड और उसमें इलेक्ट्रॉन है अभी, और ये चूंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, ये नाभिक से बंधे होते हैं। और जब इनको बाहर से ऊर्जा मिलती है तो फ्री होते हैं और वो पहुंच जाते हैं चालन बैंड में। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं नहीं होते हैं, इस पर डिपेंड करता है उसका एनर्जी गैप। यहां पर इलेक्ट्रॉन वो वाले होंगे जो फ्री होंगे, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यहां पर आते हैं। तो ये हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं चालन बैंड, और ये होता है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड। अब अगर इसके गैप जितना ज्यादा होगा, इस गैप को हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका मान जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा चालक बनेगा। इतने इलेक्ट्रॉन यहां से पार करके यहां चले जाएंगे तो विद्युत का चालन शुरू हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये एनर्जी गैप कितना होगा, जितना ज्यादा होता है वो उतना ही अचालक होता है, और जितना गैप कम होगा वो उतना ही अच्छा चालक माना जाता है। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इस एनर्जी गैप के आधार पर, तो कहा जाता है कि जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें जो एनर्जी गैप होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये बहुत कम यानी नगण्य होता है। कह सकते हैं जब नगण्य होगा तो क्या होगा कि चालन बैंड और संयोजी बैंड ये कैसे होंगे, ओवरलैप्ड होंगे, ठीक है ना, ओवरलैप्ड होंगे यानी अतिव्यापित हो जो होते हैं। तो इसको ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं कि बैंड के आधार पर जब हम करेंगे तो ये जो गैप है उसको हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे, ये इसको चित्र में हम लोग दिखाते हैं। तो इस गैप को फिर हम लोग बहुत ओवरलैप कर देते हैं दोनों बैंडों को। तो किस प्रकार से दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको हमने बनाया, ये हमने बना दिया संयोजी बैंड, और ये दूसरा जो बैंड हम बनाएंगे ये होता है चालन बैंड। तो ये जो बैंड इतना है, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बैंड कौन सा होगा, संयोजी बैंड इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। ये कौन सा बैंड होगा, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड ध्यान रखना, संयोजी बैंड में से कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना, यानी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से बंधे हुए हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सब आ जाते हैं चालन बैंड में। लेकिन इसका कुछ हिस्सा क्या होता है, ओवरलैप्ड होता है। ओवरलैप्ड का मतलब कॉमन, ओवरलैप्ड मतलब क्या होगा, दोनों में कॉमन है ये हिस्सा, यानी ये जो कह सकते हैं एनर्जी गैप बिल्कुल एकदम शून्य है। एनर्जी गैप कितना है, लगभग 0। अगर होगा भी तो बहुत कम, यानी इतनी ऊर्जा, बहुत कम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे। तो ये जो चालन बैंड है इसमें ये ओवरलैप्ड होते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से
वे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड अतिव्यापित होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, जिनके बीच एनर्जी गैप शून्य होता है लगभग, अर्थात उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरवर्ड एनर्जी गैप लगभग नगण्य यानी शून्य होता है, चालक कहलाते हैं। चालक एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं, चांदी, एल्युमिनियम, इस तरह के जितने मेटल होते हैं सब विद्युत के चालक माने जाते हैं। उस ये तो हो गया, तो ये चित्र बना लेंगे और ये डिफिनेशन इसके ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अचालक, अचालक का मतलब क्या होगा, जिसमें ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से इसको पार करके चालन बैंड में ना जा पाए, उसको हम लोग कहेंगे अचालक। तो एनर्जी गैप इसको बना लीजिए, ये चालक बैंड के साथ इसका चित्र दिखाएंगे हम लोग बना करके। और संयोजी बैंड में अगर दिखाना है तो दूसरा बनाते हैं, दूसरा गैप वहां पर दिखाएंगे। अब जैसे अगर हम बनाते हैं, ये संयोजी बैंड हो गया और ये हो गया चालन बैंड, और बीच की जो एनर्जी है ये बहुत कम होती, इसका मान ये मान चलिए लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। इतनी ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा चाहिए तभी यहां से इलेक्ट्रॉन उसको पार करके जाएंगे ऊपर, और नहीं तो फिर नहीं जाएंगे, ये फ्री नहीं होंगे। यानी संयोजी बैंड जो होगा, ये संयोजी बैंड है, वैलेंस बैंड, और ये कहलाता है चालन बैंड। ये कह सकते हैं कि संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे, ठीक है ना, लेकिन चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए नहीं, चूंकि एनर्जी बहुत चाहिए इसको मुक्त होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पूरी तरीके से खाली। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड पूर्ण भरे होते हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक से बंधे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन चालन बैंड पूर्णतया अधिक होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हुए। अब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तो क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा, वही आवेश वाहक का काम करेंगे, आवेश को ले जाने का काम करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त नहीं है तो फिर विद्युत का चालन नहीं होता है, और उनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है बहुत अधिक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा, ठीक है ना, अचालक कहलाते हैं। अब लकड़ी, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, ये तो एग्जाम्पल इसके हैं, याद कर सकते हैं, तो ये उसमें आपको दिखाना है बना करके, बना लीजिए। उसके बाद इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, फिर एक तीसरा बचता है अर्धचालक। तो अर्धचालक का मतलब क्या हो जाएगा, तो नोट कर ले पहले। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। अर्धचालक का मतलब वे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, आंशिक रूप से भरे, आंशिक रूप से भरे होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, तथा आगे लिख सकते हैं, तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम,
ये लगभग होता है, इसकी वैल्यू लगभग 1 के इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कम का मतलब 1 के आसपास, ठीक है ना। 1 के आसपास का मतलब इतना कह सकते हैं, बहुत कम। अभी बताते हैं हम आगे। तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, अचालक कहलाते हैं, सॉरी अर्धचालक, अर्धचालक कहलाते। अब एग्जाम्पल तो आप लिख ही सकते हैं। ये कार्बन फैमिली के जितने सदस्य होते हैं वो सब आते हैं, जैसे कार्बन भी अर्धचालक श्रेणी में आता है। कार्बन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन SI सिंबल होता है जिसका, जर्मेनियम, ये लिख सकते हैं इसमें, जर्मेनियम GE सिंबल होता है इसका। तो वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड आंशिक रूप से बंधे हों, मतलब कुछ बंधे हुए हैं और कुछ मुक्त हो, ऐसे, यानी चालकता हम जानते हैं, ये क्लासिफिकेशन चालकता आधार पढ़ चुके हैं। अर्धचालक है, अर्धचालक का मतलब जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है। तो इसका मतलब है कि वो बीच के हो गए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे जो बंधे होंगे, जो फ्री होंगे वो चालन बैंड में होंगे, दोनों आंशिक से भरे होते हैं। और वर्जित जो अंतराल है वो बहुत कम होता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप समझिए, इसकी वैल्यू लगभग होती है 1 के इक्वल, एकदम एग्जैक्ट नहीं इक्वल होती है, क्योंकि हम जानते हैं जर्मेनियम के, सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर सिलिकॉन जर्मेनियम है तो इसकी एनर्जी होती है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। ये अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, लगभग 1 के आसपास होती है, ठीक है ना। सिलिकॉन के लिए 1.12, चूंकि नाभिक छोटा है तो इसमें जो नाभिक ज्यादा मतलब परमाणु छोटा है तो नाभिक के ज्यादा नजदीक होगा, तो ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, उसको अलग होने की ज्यादा ऊर्जा चाहिए। और ये जो जर्मेनियम होता है ये परमाणु बड़ा होता है, तो ये नाभिक से इसके जो बाहरी का इलेक्ट्रॉन दूर होगा, तो उसके लिए हमको कम ऊर्जा चाहिए अलग करने के लिए। तो कम ऊर्जा से अलग हो जाते हैं, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाएगी तो ये मुक्त हो जाएंगे। और सिलिकॉन में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेंगे तो अलग हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से जो भरे होते हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखना, ये सब कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यहाँ होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप इस चित्र में इसमें ये उसके लिए बना सकते हैं आप अर्धचालक के लिए। तो चित्र सहित आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम ऊर्जा बैंड के आधार पर कैसे हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे इसका, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हम और भी लिख सकते हैं, टिन है, लेड है, ये सब कार्बन फैमिली के सदस्य होते हैं और वो सब अर्धचालकों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। और जो कंपाउंड वाले जो अर्धचालक होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम फास्फेट है, ये सब अर्धचालकों की श्रेणी में आते हैं। तो मुख्यतः हमको इस चैप्टर में पढ़ना है अर्धचालकों के बारे में, वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में, ठीक है ना। जर्मेनियम सिलिकॉन मुख्य रूप से अर्धचालकों के बारे में पढ़ना है। तो बाकी अर्धचालक तो बहुत प्रकार के होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं और तत्व वाले फॉर्म में भी होते हैं, एलिमेंट वाले फॉर्म में भी होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और आपको ऊर्जा बैंड बना करके ही एक्सप्लेन करना है, किसमें एनर्जी गैप कम होगा, किसमें ज्यादा हो, ठीक। तो ये तो बात की ऊर्जा बैंड के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं और कैसे पहचानेंगे कौन अर्धचालक है, कौन अचालक है और कौन चालक है। तो अब यहां आती है कि अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। अब यहां से अर्धचालकों की कहानी बहुत बारीकी से शुरू करेंगे हम लोग। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखो, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, निज या शुद्ध अर्धचालक। इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। और दूसरे होते हैं जिसको लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं वाह्य या उसका दूसरा नाम होता है अशुद्ध अर्धचालक। ये इसमें दो प्रकार आपको पढ़ने हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो प्रकार हम लोग पढ़ने हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक्सटेंसिक, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लो भाई, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक। तो अब इसमें जो दो प्रकार पढ़ने हैं ये हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ते हैं सारे प्रकार। पहले हम लोग अगले वाले वीडियो में निज अर्धचालक क्या होते हैं, इनके कौन कौन से गुण हैं, इसकी चालकता कितनी होती है, इसका कोई यूज है कि नहीं है, ये सब कुछ हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी पर समाप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है और इसको याद भी कर लेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।